नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा श्रीवास्तव आप सभी का स्नेह लोक कहानी और कथाओं के महासागर में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर एक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। कहानी का शीर्षक है मझधार। कहानी से जुड़िए, आशा करती हूँ ये कहानी और इसके पात्र आपको जरूर पसंद आएंगे। प्रेम की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती, न ही इसे शब्दों में गढ़ा जा सकता है। कभी कभी प्रेम कितने सारे बंधन बांध देता है, कभी सारी सीमाओं से उन्मुक्त कर देता है। प्रेम व्यक्ति को नया रूप, रंग, आकार प्रदान करता है। प्रेम प्रेमी और प्रेमिका को एक दूसरे के लिए जीना सिखाता है, एक नई दुनिया में विचरण करना सिखाता है। कभी कभी किसी भी उम्र में होने वाली यह अनुभूति नव यौवन प्रदान करती है, नीरसता से सरसता की ओर मार्ग प्रशस्त करती है, जीवन में एक नई आशा, नई रोशनी का संचार करती है। मोहन को आज रात भर नींद नहीं आई। मोहन हमारी कहानी का पात्र, जिसे आज रात भर नींद नहीं आई। पूरी रात वह करवटें बदलता गया। उसका जीवन एक ऐसे राह पर खड़ा है जहां जीवन के दो रास्ते विभक्त हो रहे हैं और उसे एक रास्ता चुनना है। दोनों ही रास्ते प्रेम के रास्ते हैं। एक रास्ते पर मां का प्रेम प्राप्त होगा और दूसरे पर राधा उसकी प्रेमिका। दोनों ही मोहन के जीवन के हृदय के पहिए हैं जिस पर उसकी जीवन रूपी गाड़ी चलती है। एक तरफ वह मां है जिसने छुटपन में ही मोहन के पिताजी के चले जाने के बाद घर को ही नहीं, मोहन को भी संभाला। उसकी छोटी से छोटी मांग को अपनी हैसियत अनुसार पूर्ति करने की चेष्टा की। मोहन के लिए उसकी मां धूप में छायादार पेड़ के समान थी, जहां मोहन को शीतलता प्राप्त होती है। दुनिया वाले और परिवार वालों से संघर्ष कर मोहन की मां ने उसे पढ़ाया लिखाया था। मोहन भी बड़ा परिश्रमी लड़का था। दिन रात परिश्रम करके ही उसने भी सफलता प्राप्त की। दूसरी तरफ राधा, जो प्रेम की मूरत थी, जो मोहन को उसके हर सुख दुख में उसका साथ देती, मोहन के संघर्षमय जीवन में उसकी सहचरी बनी रही। हर कदम पर उसने मोहन का साथ दिया। मोहन के लिए वह अपने घर समाज सबसे लड़ी और मोहन के साथ हमेशा खड़ी रही। समय के साथ साथ राधा का प्रेम हमेशा प्रगाढ़ हुआ और धीरे धीरे मोहन की वह परछाई बन गई। आज मोहन एक सफल व्यक्ति है। कहते हैं कि हर सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर मोहन के जीवन में एक नहीं, दो औरतों का हाथ है। रात भर से बेचैन मोहन सुबह लेट से उठा। शायद वह अपनी मां का सामना नहीं करना चाहता था। आज उसकी मां सुबह जल्दी ही उठ गई है और अव्यवस्थित घर को व्यवस्थित करने की असफल कोशिश कर रही है। वैसे तो मोहन की मां इन सर्दियों के दिनों में देर से ही उठती हैं और उठने के बाद भी शैया पर ही दिन व्यतीत करती हैं। उनकी उम्र ढल चुकी है। उम्र के इस पड़ाव पर घर की जिम्मेदारियों को संभालने में असमर्थ सी प्रतीत होती हैं। उनकी आंखों में केवल मोहन की शादी का एकमात्र सपना ही विराजता है। जब भी किसी की शादी होती है, उनका यह सपना और ज्यादा बलवती प्रतीत होता है। वह अपने आप को पहले से ज्यादा असमर्थ महसूस करने लगती हैं। मगर आज तो उनके हाथ पांव में मानो जादू सा आ गया है। आज सुबह ताजगी से भरपूर दिख रही हैं। मोहन को देखते ही वह चहक कर बोली, बेटा आज जल्दी आना, याद है ना तुझे, लड़की वाले देखने आ रहे हैं। मोहन बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाकर चला गया। आज मोहन ऑफिस में भी आकर ऑफिस में नहीं है। संसारिक दुनिया में होकर भी सबसे अनजान है।
मन मस्तिष्क में बवंडर सा मचा हुआ है। बार बार वो यही सोच रहा है कि आखिरकार प्रेम क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम को पाना ही प्रेम है या प्रेम के लिए प्रेम का त्याग प्रेम है, माँ प्रेम है या राधा प्रेम है। मोहन का अंतःमन आज उससे बहुत से प्रश्न कर रहा है जिसका जवाब देने में वह खुद असमर्थ है। सर्वदा दूसरों की भलाई करने वाला आज स्वयं ही सहायता करने में असमर्थ है। रह रहकर राधा का भोला भाला चेहरा उसके सामने उपस्थित हो रहा है और दूसरे ही क्षण माँ का रौद्र रूप। वैसे तो मोहन ने अपनी माँ को सर्वदा ही शांत और शीतल स्वभाव में ही उपस्थित पाया है, परंतु उस दिन मोहन की माँ ने चंडी का रूप धारण किया था। तब कुछ एक बातें हैं जो मोहन आज ऑफिस में, चूंकि उसका जो मन है वो बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो वो फ्लैशबैक में कुछ चीजें सोच रहा है, एक घटना। वैसे तो कई वर्ष पूर्व ही मोहल्ले में मोहन और राधा के प्रेम की प्रसंग वाली बात ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, पर उसकी मां तक यह बात नहीं पहुंच पाई थी। पर जैसे ही मोहन की नौकरी लगी, इस बात ने पुनः चिंगारी पकड़ ली और इस चिंगारी से मोहन की मां भी बच ना पाई। जब मां ने मोहन से पूछा, क्यों रे मोहन, ये छोटी की मां क्या कह रही थी? मोहल्ले की दूसरी गली में जो राधा रहती है वह और तू। मैंने भी छोटी की माँ को खूब खरी खोटी सुनाई। इन औरतों का काम ही यही होता है, दूसरों के घर में जलती तिल्ली फेंक कर मजा लेने का। मैंने भी कह दिया, मेरा मोहन हीरा है, हीरा। उस राधा और मेरे मोहन की कोई तुलना ही नहीं। एक जमीन है तो दूसरा आकाश, एक रात है तो दूसरा दिन, एक अंधेरा है तो दूसरा प्रकाश, पर एक ना हो तो दूसरे का अस्तित्व ही नहीं। एक का होना ही दूसरे को पूर्ण करता है मां। मोहन के इन शब्दों को सुनकर उसकी मां अंदर तक हिल गई और मोहन से कहा, यह तुम क्या बोल रहे हो मोहन? समाज, जाति, परिवार, इन सबका दायरा होता है, एक नियम होता है जिसे हम सबको मानना पड़ता है। इतने पीढ़ियों से हम अपनी परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं और आज तू इसे ध्वस्त करना चाहता है? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था? क्या तेरी नजर में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं? माँ बाप का हक केवल बच्चों को बड़ा करने तक का होता है? माँ एक पर एक प्रश्न करती गई और मोहन निरुत्तर होकर सुनता गया। माँ के अंतिम वाक्य आज भी उसे याद है। ठीक है, अगर तू उससे शादी करना चाहता है तो कर, परंतु उससे पहले मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ा। माँ के अंतिम वाक्य के आगे मोहन ने सर्वदा के लिए इस विषय पर मौन धारण करना ही उचित समझा। 3 वर्षों की मौन धारण के बाद आज मोहन अपने आप को ही बड़ा असहाय महसूस कर रहा है। जिंदगी ने हर कदम पर उसकी परीक्षा ही ली है। आज भी उसके जीवन की परीक्षा की घड़ी है। बार बार मोहन के समक्ष 2 वाक्य गूंज रहे हैं। पहला माँ द्वारा कहा, मुझे वृद्धाश्रम भेज दो, और दूसरा राधा द्वारा उसके रोते हुए कहना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मोहन का मन आज अतीत की स्मृतियों में गोता लगा रहा है। बात 15 वर्ष पहले की है, जब मोहन 10वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होकर 11वीं कक्षा में गया था। प्रथम दर्जे में उत्तीर्ण होने की वजह से मोहल्ले में काफी चर्चित भी हुआ। आसपास के मोहल्ले में यह बात फैल गई कि मोहन मोहल्ले का हीरो बन चुका था। अब बारी थी 12वीं कक्षा की तैयारी की। माँ से बहुत मिन्नत करने के बाद मोहन ने ट्यूशन पढ़ाना भी प्रारंभ किया। दोस्तों के साथ ट्यूशन जाते वक्त पीछे से किसी ने आवाज दी, सुनिए। मस्ती में चलते हुए चारों दोस्त लड़की की आवाज सुनकर चौंक गए। पीछे मुड़कर देखा तो 2 लड़कियां मुस्कुरा रही थी। यह राधा और मोहन का प्रथम मिलन था। चारों दोस्तों ने एक दूसरे का मुंह बड़े रोमांचक होकर देखा।
उन दिनों लड़कों का लड़कियों से बात करना कोई छोटी बात न थी, और यहाँ तो स्वयं लड़की ने आवाज दी थी। चारों दोस्त क्षण भर में जान लेना चाहते थे कि यह आवाज किसके लिए थी। दूसरी लड़की ने सामने आकर मोहन से कहा, क्या आप मुझे अपनी 10वीं की किताबें और नोट्स देंगे? मोहन ने गर्व से कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर। यह वाक्य सुनते ही लड़की के चेहरे पर खुशी की चमक खिल उठी, और पहली बार मोहन ने उसे जी भर के देखा। साधारण सी दिखने वाली उस लड़की में अदम्य साहस के साथ साथ आत्मविश्वास भी था, वरना बीच रास्ते में लड़कों को रोकना युद्ध के मैदान में बिना अस्त्र के युद्ध करने जैसा था। मेरा नाम राधा है। मोहल्ले की दूसरी गली में पीले रंग का जो मकान है ना, वह मेरा है। मैं कल पुस्तकें लेने आऊंगी। मोहन के पूछे बिना ही राधा ने उसके सारे उत्तर दे डाले थे। ऐसा लग रहा था कि प्रश्न मोहन की आत्मा कर रही हो और उत्तर राधा द्वारा दिया जा रहा था। राधा मोहन के प्रेम का यह प्रथम परिचय था। प्रथम परिचय मित्रता में परिणत हुआ और मित्रता घनिष्ठता में। समय का चक्र अपनी गति से चलता गया। मोहन को पता ही नहीं चला कि कब वह राधा मोहन बन गया। जीवन में पहली बार मोहन ने इश्क का स्वाद चखा था, और यह स्वाद वास्तव में कैसा होता है यह आज तक मोहन समझ नहीं पाया है। मोहन और राधा का संबंध कोई आकर्षण या शारीरिक खिंचाव के कारण न था, वरन यह आत्मा से आत्मा का संबंध था। दोनों ने प्रेमियों की तरह कभी भी हाथ में हाथ डालकर घूमे नहीं, न कभी सिनेमा देखने गए और न ही कभी पार्क जाने की हिम्मत हुई। राधा का सहारा पाते पाते मोहन कब उसका आश्रित बन बैठा, इस बात से वह आज भी अनजान है। लोग प्रेम में तरह तरह के कस्में खाते हैं, वादे करते हैं, पर इन दोनों का प्रेम किसी भी कस्म वादों का मोहताज न था। एक दूसरे के साथ हर परिस्थिति में रहना, एक दूसरे को संभालना, न कोई शिकवा न एक दूसरे से कोई शिकायत करना, यही दोनों का प्रेम था। दोनों एक दूसरे से तब से बंधे थे जब वे बंधन, प्रेम, रिश्ते को भली भांति जानते तक न थे। मोहन राधा की गली से होकर गुजरता और वो छत पर सिर्फ उसे निहारती रहती। यह सिलसिला चलता रहा। दोनों एक दूसरे में रमते गए। मोहन और राधा के जीवन में ऐसे एहसास का अनुभव प्रथम बार था। मोहन तो सदा से ही इस भाव से रहता था। घर में केवल माँ ही थी जो इसके हृदय में स्नेह की ज्योति जलाए हुई थी। बाकी परिवार के सभी लोग तो मोहन को ताने देने के अलावा मोहन के सामने प्रत्यक्ष रूप से आते भी न थे। अपनत्व का सहारा तो राधा ने ही दिया था। वह मोहन के हर सुख दुख, सफलता असफलता की साक्षी थी। समय अपनी गति पे चलता रहा, वक्त बीतता रहा। दोनों बाल्यावस्था से यौवनावस्था पर पहुंच गए। राधा का मोहन के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण का मोहन को उस वक्त पता चला जब एक दिन राधा उससे मिलने के लिए आई। उस दिन राधा की आंखें कुछ सूजी हुई मालूम सी पड़ रही थी। आंखों में जगह जगह निशाने थी, पैरों में भी चोट लगी थी, जिसकी वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। और जब मोहन ने पूछा तब उसने बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तर दिया कि मेरे घर में सभी लोगों को हमारे संबंध के बारे में पता चल गया है और मैंने भी सबके सामने यह बात स्वीकारी है। घर वालों ने प्रतिकार के रूप में हिंसा अपनाई और मैंने उसका विरोध उस हिंसा को करते हुए अपने अंतिम निर्णय में कह दिया। मैं मोहन के बिना नहीं रह सकती। वही मेरे जीवन का आधार है। अगर वह मेरा ना हुआ तो मैं किसी की नहीं बनूंगी। चाहो तो मार डालो, चाहे तो मान जाओ। राधा के मुख से निकले उसके सरल और स्पष्ट शब्दों में कितना साहस, कितनी दृढ़ता और कितना प्रेम था। मोहन को सब कुछ देख सुनकर भी विश्वास नहीं हो रहा था। सरल स्वभाव की राधा में इतनी कठोरता भी हो सकती है। मोहन ने ऐसा कभी ना सोचा था। मोहन कुछ कहता कि उसके पहले ही राधा ने कहा, चलो हम शादी कर लेते हैं, फिर कोई भी हमारे रिश्ते पर उंगली ना उठा पाएगा।
जब तक हम अलग हैं, जाति पाति ऊंच नीच की लंबी दीवारें हमारे बीच रहेंगी। इससे निजात पाने का एक ही उपाय है, और वह है हमारा एक हो जाना। राधा कहती गई, मोहन सुनता गया। जीवन का इतना अहम निर्णय राधा ने चुटकियों में ले लिया था, परंतु मोहन ने कभी भी अपने जीवन का कोई निर्णय ना लिया था। वह हर छोटी से बड़ी बात पर अपनी मां तथा परिवार वालों पर निर्भर रहता है। और विवाह का निर्णय, वह तो जिंदगी परिवर्तन कर देने वाला निर्णय था। राधा मोहन की प्रतिक्रिया जानना चाहती थी, परंतु मोहन हमेशा की भांति मौन था। स्थिति को समझते हुए राधा ने मोहन से कहा, क्या तुम समाज से डरते हो या फिर अपने परिवार से? क्या तुम्हें इन सब का इतना डर है कि तुम मुझे स्वीकारना नहीं चाहते, या फिर और कोई बात? समाज और परिवार तुमसे बढ़कर नहीं है राधा। मैं तो माँ के बारे में सोच रहा था, जिसने बड़ी कठिनाइयों के साथ मुझे बड़ा किया है, जो मुझसे बहुत प्रेम करती है। इतना कहकर मोहन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। थोड़ी देर की निस्तब्धता के बाद मोहन ने राधा से कहा कि उसे कुछ वक्त चाहिए। वह पहले नौकरी करेगा, फिर माँ से बात करेगा। तब तक की स्थिति राधा को स्वयं ही संभालनी पड़ेगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मोहन को एक अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त हुई। अब वह अपनी माँ के साथ कोलकाता में निवास करता है। देखते ही देखते इस बात को आज 3 वर्ष बीत गए हैं। इन 3 वर्षों में मोहन जब भी वापस अपने घर आसनसोल जाता, एक बार राधा से जरूर मिलता, या यूं कहें कि वह आसनसोल राधा से मिलने ही जाता था। राधा को देखकर, उससे मिलकर मोहन को असीम शांति प्राप्त होती। वह शांति जो उसे कोलकाता में कभी नहीं मिलती। दिखाने के लिए तो वो स्वयं को पूर्ण खुश दिखाता, पर अंदर ही अंदर उसका हृदय जानता कि वह अपने आप में कितना अपूर्ण महसूस करता है। उस दिन से लेकर आज तक राधा ने दोबारा विवाह की बात न उठाई। वह आज भी उतने ही आत्मविश्वास के साथ मोहन की प्रतीक्षा कर रही है। उसका दृढ़ निश्चयी मन आज भी मोहन के लिए आतुर है। समय बीतता जा रहा है, संध्या का वक्त हो रहा है, अर्थात वर्तमान। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है मोहन के साथ? समय बीतता जा रहा है, संध्या का वक्त हो रहा है, पर अब तक मोहन वहीं खड़ा है जहां 3 वर्ष पूर्व खड़ा था। राधा के लिए वह किसी से भी युद्ध कर सकता है, पर अपनों से बगावत तक करना उसे नहीं आता। महाभारत का अर्जुन बनना कोई आसान कार्य नहीं। दिल के रिश्ते के लिए खून के रिश्ते को तोड़ना भी सहज नहीं। आज मोहन अपने जीवन में अकेला खड़ा है, जहां एक छोर पर माँ और दूसरे छोर पर राधा है, और दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। मोहन दोनों की उपस्थिति अपने जीवन में चाहता है। मोहन जानता है माँ और राधा दोनों ही नदी के 2 किनारे हैं, जो एक नदी का हिस्सा होकर भी आपस में कभी नहीं मिलते या मिल सकते। जो जीवन का आरंभ करे वह प्रेमी, या जो अंत तक उसका साथ दे वह असली प्रेमी। मोहन आज निर्णय लेने में असमर्थ है। उसकी यह असमर्थता उसके दब्बू व्यक्तित्व का प्रमाण है। मोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक बार मन कह रहा है कि राधा को फोन करके कह दे कि वह उसे भूल जाए, और एक मन कह रहा है कि माँ को कहे, लड़की वाले को मना कर दो। सिर्फ एक फोन और उसके जीवन की दुविधा का समापन। परंतु एक फोन करने का साहस मोहन में नहीं। वह जीना चाहता है, खुलकर सांस लेने की साहस उसमें नहीं है। प्रेम है, पर समाज के सामने स्वीकार्य नहीं। आज मोहन समय को रोक देना चाहता है, और तभी फोन की घंटी बजती। बेटा जल्दी घर पे आ, लड़के वाले आधे घंटे में आ रहे हैं। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, आप मुझे जरूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कितनी पसंद आई, या कोई सुझाव हो आपके पास, या आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए कलेवर के साथ, एक नए रंग के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।